भारतीय जनता पार्टी ने एक श्रृंखला शुरू की है लाइब्रेरी नानाजी देशमुख लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से। हर सप्ताह में एक हमारे जितने भी आइकन रहे हैं जो हमारे जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे लोगों को हमने दर्शाना शुरू किया है ताकि हमारा यूथ जो मोबाइल देख के टाइम पास करता है, कम से कम अगर ऐसे शख्सियत को वो देखेंगे जगेगी। तो इसलिए ये काम भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टार्ट किया है। तो उसी श्रृंखला में आज हमने हमारे भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अपने जीवन में परिवर्तन लगाएं और अपने जीवन को भी सुधार करें और देश के लिए कैसे कैसे किन लोगों ने काम किए हैं ऐसे तरीके से अपने आप को समर्पित करने की प्रयास करें। तो आज हमने इस श्रृंखला में इस बात को रखने के लिए हमारे बीच हमारे सीनियर नेता श्रीमान चंद्रमोहन शर्मा जी, उनको राय करता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के ऊपर वो उनकी जीवन लीला हमारे यूथ को दर्शाएं ताकि यूथ इंस्पायर होके और एक अच्छी जीवन की अपनी भी शुरुआत करें। श्रीमान चंद्रमोहन शर्मा। ये बड़ी सराहनीय है। लोगों को हमारे नेता और हमारे महापुरुष उनके जीवन से प्रेरणा मिलती रहे, ये बड़ा अनूठा और बड़ा अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि इसका लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। आज हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे, हमारे नेता रहे, जो हर किसी के इनमें ठहरे हुए थे। अटल जी बड़े अच्छे उच्च कोटि के कवि में मिले, राजनीति के साथ साथ कवि वाला हृदय था उनका, संवेदनशील हृदय था, इसलिए हर चोट पर वो कविता बोल देते थे। तो वहाँ 1924 जन्म हुआ, वो मध्य प्रदेश में होता था, बाद में हाथरस यूपी में आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना छात्र नेता के नाते अपना जीवन शुरू किया। पहले स्कूल में गए, पिताजी उनके मास्टर थे कृष्णलाल जी, श्री कृष्णलाल वाजपेयी जी। तो मास्टरों की उस समय में कितनी आमदनी होती थी, अंग्रेजों के समय बड़ा कम वेतन मिलता था, परंतु दादाजी उनके पंडिताई का काम करते थे, अच्छे विद्वान थे, तो घर का गुजारा चलता था, लेकिन खाली गुजारा ही चलता था। ऐसे अभाव में पहले भी अटल जी उन्होंने स्कूल शिक्षा ली अपने गांव में, उसके बाद वो ग्वालियर पढ़ने के लिए आए, करते करते वो एमए कर गए। और इस दौरान जब वो पढ़ रहे थे, छात्र नेता के रूप में उनकी जो छवि है उभरी, बड़े अच्छे लगता थे, दूर दूर से लोग उनको सुनने आते थे। फिर उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया आगरा में। लॉ में एडमिशन ली तो तब तक उनके पिताजी श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी रिटायर हो गए थे, उन्होंने भी लॉ में एडमिशन लिया और दोनों बाप बेटा एक ही कमरे में हॉस्टल पर रहने लगे। पिताजी ने लॉ कर लिया, इनको बीच में इनका शौक बदल गया और ये जर्नलिज्म में आ गए, पत्रकारिता में। आपने सुना होगा नाम पंचजन्य, आपने नाम सुना होगा स्वदेश, ये पत्रिका निकलती थी। उस पत्रिका का जो संपादन था अटल जी करते थे। इन्होंने लॉ को छोड़ दिया, एलएलबी करना छोड़ दी, पत्रकारिता में इनका बड़ा नाम हुआ। तब तक जनसंघ बना, उससे पहले श्री हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो कांग्रेस से तंग आ गए थे, कांग्रेस की हिंदू विरोधी पॉलिसियों के खिलाफ थे, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, तो वो उन्होंने किसी वैचारिक मतभेद के कारण छोड़ दिया और वो इस तलाश में थे कि जनसंघ, या तभी जनसंघ का नाम नहीं था, कोई ऐसे कांग्रेस का विकल्प कोई सियासी पार्टी निकले। तब तक उन्होंने संकेत गुरु जी आदरणीय गोलवलकर जी से बात की और जनसंघ की स्थापना हुई। पहले अध्यक्ष मुखर्जी बने। अटल जी को कहा, अंग्रेजी बोलते थे ज्यादा, हिंदी काम आती थी, उनको मत डालते थे। अटल गो बैक टेल द कंट्री दैट आई हैव एंटर्ड जे&के स्टेट दो एज ए प्रिजनर। उसके बाद अटल जी के लिए मंत्र बन गया। ये पूरे देश में घूम घूम के उन्होंने वो संदेश जनसंघ का था उसमें वो घर घर पहुंचाया। वो तड़प जो थी जो डॉक्टर मुखर्जी के माइंड में थी और इनका जो बिगिनिंग का समय था वो मतलब आपके सामने रखना चाहता। तो मथुरा में जमाना जब्त हो गई, लखनऊ में हार गए, लेकिन बलरामपुर में जीत गए, तो पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब इनका अभिव्यक्ति जो इनका बोलने का तरीका था वो इतना प्रभावशाली था कि लोकसभा के लोग हैरान हो गए कि यंग लड़का ये आया है और इतना अच्छा बोलता है। तो उन्हीं दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल जी को कहा था कि जिस प्रकार से तुम विषय रखते हो, जितनी गहराई से अध्ययन करते हो, जितना तुम्हें ज्ञान है, तुम देश के एक बार प्रधानमंत्री जरूर बनोगे। ये बहुत बार आपने भी सुना होगा, हमारे दस्तावेज में भी आया है। तो अटल जी वहां से फिर राजनीति में चलने लगे। इतना आसान नहीं था राजनीति करना, जीत भी नहीं होती थी हमारे पास।
पार्टी के अंदर। इतनी कठिनाई से चलते 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 फिर ये अटल जी 2 बार फिर दोबारा लोकसभा सदस्य बने, अडवाणी जी राज्यसभा में आए, और तब तक देश में 74 में मैं उनकी जीवनी छाट कर रहा हूँ, पर मैं उनकी अचीवमेंट के पर भी आऊँगा और जम्मू के साथ का जो लगाव था उसके बारे में 5 मिनट बात करूँगा। तो जब आपातकाल लगा तो अटल जी ने बहुत सी कविताएं लिखी थी, लेकिन आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी तो बड़े बड़े देश के नेता जेलों में बंद कर दिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, अडवाणी जी थे, सुंदर सिंह भंडारी, बहुत से लोग, और वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी थे। कांग्रेस के जो लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, यंग टर्क्स बोलते थे, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, वो लोग भी जेलों में गए, चंद्रशेखर वगैरह। तो जेलों में रहने के दौरान अटल जी ने बहुत सी कविताएं लिखी, और इमरजेंसी पर बहुत कुछ लिखा। मैंने उन कविताओं का खुद डोगरी में अनुवाद किया, उनकी कविताओं का। मैं आपको किताब ला नहीं सका, मैं आपको बताता, तो अनुवाद किया। अटल जी की जो कविताएं थी, हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे बहुत दूर तक उनकी प्रेरणा स्रोत बने रहे। आगे फिर अटल जी इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी 4-5 संस्थाओं से मिलकर बनी हुई थी। वहाँ एक सोशलिस्ट ग्रुप था जिनके बारे में पता नहीं, वो कर्म नियंत्रण वाणी स्वतंत्र, बोलो जो बड़ी काम कुछ नहीं करो। हमारा था वाणी नियंत्रण, तो कर्म हमें करना है, मुंह से ज्यादा नहीं बोलना। हमारा उनसे टकराव शुरू हो गया। वो कहने लगे कि जनसंघ के लोग संघ से अपना रिश्ता तोड़ दें, तो हम तोड़ ही सकते थे। मैं भी सक्रिय था उसमें। तो उसके बाद क्या कि अटल जी ने घोषणा की कि हम नई पार्टी बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी। तो हम जम्मू के लोग बैठे हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी बनी, उसकी पहली जीत जम्मू में हुई। जम्मू म्यूनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन हुआ था, जब हमारे कैंडिडेट फॉर्म भरे थे तो जनता पार्टी के सिंबल भरे थे। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी बन गई। इन सब कैंडिडेशन डिक्लेयर कर दिए कि हम बीजेपी में है। कमल का हो तुम्हारे बाद में बयान शाम। तो पहली जीत जो थी अटल बीजेपी के नाम से जम्मू म्यूनिसिपल काउंसिल में हुई, और उसका जब रिजल्ट निकला था इसमें, तो ये थे आज हमारे चंद्रमोहन जी, जिनके द्वारा आपने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन यात्रा सुनी। और अगले हफ्ते इनकी जो जीवन यात्रा थी, एक बचपन में जब इनका जन्म हुआ तो उस वक्त इनका दादाजी ने जब इनका वो टेवा देखा तो कहा कि इन्हें राजयोग है, और इनको तभी से स्ट्रगल होना शुरू हो गई, क्योंकि लोग बर्दाश्त नहीं करते थे ब्रिटिश राज वाले, और इन्होंने खूब इनको मतलब कि परेशान किया बचपन से लेके, लेकिन उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री तक पहुंचे। तो हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी शख्सियत से, ताकि हमारे रास्ते में भी जितने कांटे आए उनको हम उस रास्ते से हम निकलते जाएं, और आगे इन्हीं की तरह आगे हम देश में तरक्की करें, बढ़ें और देश की सेवा करें। और अगले हफ्ते फिर किसी शख्सियत का किसी नेता द्वारा आपको उनकी जीवन का दर्शन कराएंगे। आज जहां की श्रृंखला खत्म होती है, और आप जुड़े रहिए और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे।